इक्तदार की शराकतदारी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में फार्मूला तय। बाकायदा ऐलान कर दिया गया, पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम और आसिफ अली जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। गवर्नर पंजाब जाला, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डेप्यूटी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलोचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम अब नई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब को आइंदा का सदर 5 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे। आज़ाद मेंबर्स जो जीत के आए हैं उनको ये पैगाम दिया कि अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो बड़े शौक़ से वो बनाएं। महंगाई के ख़िलाफ़ जंग करनी है इस इत्तेहाद ने। मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदर मुंतखब करवाएंगे। ये वक्त बारियां लेने का नहीं बल्कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने का है। पाकिस्तान को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस का सामना है। हमारा इत्तेहाद महंगाई के खिलाफ मईशत को पांव पर खड़ा करेगा। ये कांटों भरा सफ़र है। दरिया भी आएंगे, हिमालय नुमा पहाड़ भी। हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई भी वजारत नहीं मांगी गई। आज़ाद अरकान को पैगाम दिया, हुकूमत बना सकते हैं तो शौक़ से बनाएं। उनके पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा तादाद नहीं। शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाअल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर के लिए आसिफ जरदारी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। हम सब मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। आवाम की उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। हमारी कोशिश होगी हुकूमत साजी का मरहला जल्द अज जल्द मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हमारी जुस्तजू सिर्फ मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए है। पाकिस्तानी दुआ करें हम सब कामयाब हों। आसिफ अली जरदारी। आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। हम मिले भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान को मुश्किलों से निकाल के आने वाली नस्लों के लिए इसको कामयाब करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय पा गए। MQM कहां खड़ी है, अहम सवाल बन गया। MQM और PMLN के दरमियान आज होने वाले मुज़ाकरात अहमियत इख्तियार कर गए। मुत्तहिदा को सिंध की गवर्नरशिप मिलेगी या नहीं, फैसला मुतवक्के। MQM सिंध की गवर्नरशिप के लिए इसरार करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये तय पाया कि सिंध के गवर्नर को वो खुद नामजद करेगी। शहबाज शरीफ कह चुके वो इत्तेहादियों MQM, काफ लीग और IPP से मुशावरत के साथ मामला तय करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूँकि मुतनाज़ा हो चुके, वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुके। ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो ना निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालबा करें। लिहाजा आज खान साहब की हिदायत के रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है इसके रिजिग्नेशन का और फिलफोर करती है।
तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके, कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए धांधली की शफाफ इंक्वायरी मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुका है। जो नताइज फॉर्म 45 के हैं वही फॉर्म 47 में डिक्लेयर किए जाएं। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने सबसे पहले धांधली की खबर दी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान से मजीद 2 सीटें मिल गईं। PB 41 और 51 से आज़ाद अरकान वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। दोनों रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से मुलाकात। आपका पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए किरदार लायक तहसीन है। पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। PP 180 से एहसन रजा खान और PP 128 से गजमफर कुरैशी की मरियम नवाज से मुलाकात। दोनों अरकान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। आपकी हिमायत मुल्क को तबाही से तरक्की की तरफ वापस लाएगी। इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब ले जाना है। तरक्की और अवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। PTI के हिमायत याफ्ता 82 अरकान कौमी असम्बली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। तमाम अरकान ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। पंजाब असम्बली के अक्सरियती आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। PTI के 3 आज़ाद उम्मीदवार ताहाल नोटिफिकेशन के मुंतज़िर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तमाम आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के हल्फ दे दिए। सिंध असम्बली में PTI के हिमायती 13 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल। मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जल्द इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी जाएगी। साहिबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। इंतखाबात में धांधली, इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के बयान की नफी कर दी। इंक्वायरी कमेटी इजलास में पिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स पेश। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने तहरीरी जवाबात भी इंक्वायरी कमेटी को जमा करवा दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में साका ननकाना साहब की 3 रोज़ा तकरीबा जारी। अंदरून बैरून मुल्क से सिख यात्रियों की ननकाना साहब आमद। ज़िली हुकूमत और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से फूल प्रूफ इंतजाम। सिख यात्रियों के लिए लंगर और ट्रांसपोर्ट का भी एहतमाम। इंसानी हुकूक के अलमबरदारों का घिनौना चेहरा फिर बेनकाब। अमरीका ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। चीन, रूस समेत 13 अरकान ने जंगबंदी की हिमायत की। बरतानिया ने करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में जंगबंदी के लिए पेश की गई। अफ्रीकी मुल्क अलजायर ने मंगल के रोज़ गजा में जंगबंदी की करारदाद पेश की। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से 13 रुकन ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। वाहिद अमरीका ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। इसराइली जंग में 29,000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हो चुके हैं। अमरीकी मुस्लिम कम्युनिटी की जंगबंदी के खिलाफ वीटो एक्शन पर कड़ी तनकीद। सदर जो बाइडन इसराइली वज़ीर आज़म का वकालत बंद करे। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। उनका कहना है कि अमरीका दुनिया में अमन कायम करने में नाकाम हो चुका है। अमरीका ने सलामती काउंसिल में अमन की बजाय कशीदगी का रास्ता अपनाया और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ हिफाजती इक़दाम की मुखालफत की। सऊदी अरब का सलामती काउंसिल में अमरीकी हटदर्मी पर इजहार तशवीश। गजा जंगबंदी की करारदाद पर अमरीका के फैसले से मायूसी हुई। अफसोस है कि गजा में अमन से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सऊदी वजारत खारिजा का बयान। अमरीका ने गजा जंगबंदी की मुखालफत करके इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिग्नल दे दिया। अमरीका इसराइल और उसकी बर्बरियत का मुहाफिज बना हुआ है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रद्द-ए-अमल।
गजा में इसराइली मजालिम जारी, रिहायशी इलाकों हॉस्पिटल पर हमले। अल नासिर हॉस्पिटल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। इसराइली हमलों में 107 फलस्तीनी शहीद, 145 जख्मी हुए। शुहदा की तादाद 29,000 से बढ़ गई। खान यूनुस में इसराइली फौज पर हमास के हमले, कई सेहूनी फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। यूरोपीय यूनियन ने इसराइल को रफा में मुमकिन मिलिट्री ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। रफा में 15 लाख पनाहगुज़ीर मुकीम हैं। फौजी कार्रवाई से नाकाबिले तसव्वुर तबाही होगी। गजा में खुराक का शदीद बहरान पैदा हो चुका है। लोग भूख से मर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान। हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी ड्रोन MQ-9 रिवर को हुदैदा के इलाके में तबाह किया गया। ड्रोन को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। जासूसी करते हुए अमरीकी ड्रोन को तबाह किया, यमनी हौसियों का दावा।